नमस्कार, आप देख रहे हैं डेन न्यूज खबरें आप तक और मैं हूं आपके साथ अंजलि मिश्रा। डेन न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इस बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। आज के हेडलाइंस के प्रायोजक हैं सोने की शुद्धता की पहचान मॉडर्न कपड़ों का मॉल महादेव सा मरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स और राज राजेश्वरी कलेक्शन, गांधी चौक, राजनगर बाजार, मधुबनी। हर लोगों का भरोसेमंद ज्वेलरी दुकान लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकर चौक, मधुबनी। ट्रेंडिंग फैशन का सबसे भरोसेमंद ठिकाना बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की मजबूत पहचान विवेकानंद मिशन विद्यापीठ, माधोपुर पंडौल, मधुबनी। विश्वास का नाम बेहतरीन ज्वेलरी कलेक्शन के साथ लाल बाबू ज्वेलर्स, बाटा चौक, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। स्वाद, सफाई और पूरी फैमिली के लिए परफेक्ट प्लेस, होटल गोकुल राज, राजनगर रोड, लहरियागंज, मधुबनी। मधुबनी में तेज रफ्तार का बढ़ा कहर, सड़क हादसे में पैदल चल रहे एक व्यक्ति की हुई मौत, बाइक सवार हुआ घायल। रहिका रोड पर बढ़ती दुर्घटनाओं से नाराज लोगों ने प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग। मधुबनी के अरेर थाना क्षेत्र में हुए हत्याकांड का किया गया खुलासा, 2 आरोपी हुए गिरफ्तार, हथियार, गांजा और लूटी गई बाइक हुई बरामद। मधेपुर में एक हार्डवेयर दुकान में दिनदहाड़े चोरी की हुई घटना, ग्राहक बनकर आए चोर ने दुकानदार को चकमा देकर 40,000 रुपए की चोरी, पूरी वारदात सीसीटीवी में हुई कैद। मधुबनी में मासिक अपराध गोष्ठी का किया गया आयोजन, एसपी ने लंबित मामलों के शीघ्र निष्पादन, शराब बरामदगी व गंभीर कांडों की वैज्ञानिक जांच पर दिया जोर, वहीं पुलिस कर्मियों को किया गया सम्मानित। जयनगर में एसडीओ के द्वारा स्कूलों का किया गया औचक निरीक्षण, कई छात्र व शिक्षक पाए गए अनुपस्थित, एचएम से मांगा गया स्पष्टीकरण और शिक्षा व्यवस्था सुधारने के दिए गए निर्देश। मधुबनी में जिला पदाधिकारी के द्वारा सौराठ सभागाची का किया गया निरीक्षण, पांडुलिपि संरक्षण व डिजिटाइजेशन कार्य तेज करने के दिए गए निर्देश, वहीं लोगों से विरासत बचाने हेतु पांडुलिपियों की जानकारी देने की गई अपील। जयनगर में अग्निशमन विभाग के द्वारा जागरूकता अभियान का किया गया आयोजन, महिलाओं को सिलेंडर आग बुझाने का दिया गया प्रशिक्षण, आग से बचाव के बताए गए उपाय, वहीं आपदा में संयम रखने व हेल्पलाइन पर सूचना देने की गई अपील। और मधुबनी में जिला पदाधिकारी ने बलिराजगढ़ उत्खनन कार्य की प्रगति की वर्चुअल माध्यम से की समीक्षा, एएसआई द्वारा जारी खुदाई में तेजी लाने के दिए गए निर्देश, ऐतिहासिक तथ्यों के उजागर होने की जताई जा रही है उम्मीद। खबरें अब विस्तार से। मधुबनी शहर में एक बार फिर तेज रफ्तार ने एक और जान ले ली। रहिका रोड स्थित मचट्टा चौक के पास एक तेज बाइक ने पैदल चल रहे एक व्यक्ति को टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों ने उसे सदर अस्पताल पहुंचाया, जहां से दरभंगा रेफर किया गया, लेकिन रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। वहीं मृतक की पहचान जगन्नाथ चौधरी के रूप में हुई है, साथ ही बाइक सवार भी घायल हो गया था। मधुबनी शहर में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। सड़क हादसे में एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक अन्य गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। यह हादसा मधुबनी जिले के रहिका रोड स्थित मछट्टा चौक के पास हुआ है। मिली जानकारी के अनुसार एक तेज रफ्तार मोटरसाइकिल ने सड़क किनारे चल रहे एक व्यक्ति को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर पड़े। स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें तुरंत मधुबनी सदर अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन उनकी हालत वहां नाजुक देखने के कारण डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए दरभंगा रेफर कर दिया। बताया जा रहा है कि दरभंगा ले जाने के दौरान उन्होंने रास्ते में ही अपना दम तोड़ दिया। मृतक की पहचान जगन्नाथ चौधरी के रूप में हुई है, जो हरिपुर मझरी थाना कलुआही के निवासी थे। इस हादसे के बाद परिवार में कोहराम मच गया है और पूरे इलाके में शोक की लहर है। इस दुर्घटना में मोटरसाइकिल सवार भी घायल हुआ है, जिसका इलाज फिलहाल किसी निजी अस्पताल में कराया जा रहा है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और हादसे के कारणों का पता लगाने की कोशिश कर रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि रहिका रोड पर आए दिन तेज रफ्तार के कारण हादसे होते रहते हैं, लेकिन प्रशासन की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। लोगों ने प्रशासन से सख्त ट्रैफिक नियम लागू करने और नियमित निगरानी की मांग की है, ताकि ऐसे हादसे पर रोक लगाई जा सके।
फिलहाल इस हादसे ने एक बार फिर सड़क सुरक्षा पर बड़े सवाल खड़े कर दिए। मधुबनी में पोस्टमार्टम हाउस के सामने है, क्या मामला है? आप लोग बॉडी लेके आए हैं? सर, हमारे गांव में एक अंकल लगेंगे, उनका कल शाम में 7:30-8 बजे एक्सीडेंट हो गया। अंकल का क्या नाम है? उनका नाम था जगन्नाथ चौधरी। उनके पिताजी का? स्वर्गीय नीरज चौधरी उनका पिता का नाम था। उम्र इनका कितना होगा? उनका उम्र करीब 62 साल उम्र है जी। घर कहाँ हुआ? घर हरपुर मजरही टोल कलवाही। एक्सीडेंट कैसे हुआ? एक्सीडेंट सर, वहाँ पे वो मछली मार्केट रहता है हमारे घर के बगल में, वह मछली उछली लाने के लिए किसी कारण गए थे, जो उस दौरान उनको किसी बाइक वाले ने आया और ठोके। बाइक में ठोका जी, और वो चलते रह गया। यही सब बात है। बाइक चालक पकड़ाया? बाइक आप कौन हुए इनका? हम इनका गांव का हुए, समाज में ग्रामीण हुए जी। जिस बाइक से ठोकर लगा था, क्या आप लोग थाना में शिकायत के बाद वो बाइक वाला पकड़ा गया या अभी तक सर तो हम तो बॉडी लेके हैं, अभी तक नहीं देखे, मगर अभी जा रहे हैं, देखेंगे। वो सब बात हुआ है, थाना को खबर हुआ है, सब कुछ हुआ है। बाइक भी है वहाँ पे। बाइक वहाँ पे जी, बाइक मौजूद है उनका, और उनको भी जो भी चोट लगा है वो अपना इलाज करा रहा है। जो भी अभी तक कोई नहीं आया हमसे संपर्क करने के लिए। थाना के द्वारा आपका सहूलत मिल रहा है? जी जी जी, उनका पूरा सहयोग है। आए हैं उन लोग भी साथ में पोस्टमार्टम के लिए। कौन थाना का मामला है ये? कलवाही थाना का है सर। आप ग्रामीण हैं? जी। आपका नाम? मेरा नाम चंद्रकांत चौधरी हुआ सर। डेन न्यूज के लिए मधुबनी से प्रवीण झा की रिपोर्ट। मधुबनी पुलिस ने अड़ेर हत्याकांड का खुलासा करते हुए बड़ी सफलता हासिल की है। अड़ेर थाना क्षेत्र में 9 मार्च को हुई राहुल यादव की गोली मारकर हत्या के मामले में 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों के पास से देसी पिस्टल, जिंदा कारतूस, गांजा, मोबाइल और लूटी गई मोटरसाइकिल बरामद हुई है। पूछताछ में उन्होंने लूट के पैसे के विवाद में हत्या की बात कही है। घटना के बाद वे दिल्ली भाग गए थे और लौटकर तस्करी में लग गए थे। फिलहाल पुलिस आगे की जांच में जुटी हुई है। मधुबनी पुलिस ने एक सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा करते हुए 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इस कार्रवाई में हथियार, गांजा और लूटी गई मोटरसाइकिल भी बरामद की गई। पुलिस अधीक्षक कार्यालय मधुबनी द्वारा 18 अप्रैल 2026 को इस बड़ी कार्रवाई का खुलासा किया गया। मामला अड़ेर थाना क्षेत्र में 9 मार्च 2026 को हुए राहुल यादव की गोली मारकर हत्या से जुड़ा हुआ है। इस केस को गंभीरता से लेते हुए एसपी के निर्देश पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बेनीपट्टी के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया। पुलिस ने इस मामले में 2 अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। एक का नाम श्रवण कुमार यादव निवासी झोझी थाना अड़ेर और दूसरे का नाम आदित्य कुमार झा उर्फ आदित्य ठाकुर निवासी गढ़वार थाना सकरी। पुलिस के मुताबिक आदित्य झा का आपराधिक इतिहास काफी लंबा रहा है। वह कई गंभीर मामले में पहले से फरार था। गिरफ्तार आरोपी के पास से पुलिस ने 2 देसी पिस्टल, 3 जिंदा कारतूस, करीब 1150 ग्राम गांजा, 3 मोबाइल फोन और एक लूटी गई मोटरसाइकिल बरामद की है। जांच में सामने आया है कि यह मोटरसाइकिल नगर थाना क्षेत्र से लूटी गई थी। बताया गया कि 9 मार्च को पाजूर पंचायत के दहिला और जेठियानी गांव के बीच कोसी नहर के पास राहुल यादव की गोली मारकर हत्या कर दी थी। लगातार छापेमारी के दौरान 17 अप्रैल की शाम अड़ेर थाना पुलिस को गुप्त सूचना मिली, जिसके आधार पर नागदा बलाइन के पास घेराबंदी की गई। पुलिस को देखते ही आरोपी भागने लगे, लेकिन आरोपी को खदेड़ कर पीछा कर पकड़ा गया। पूछताछ में आरोपियों ने हत्या की बात स्वीकार की। उन्होंने बताया कि वह तीनों साथी मिलकर लूट करते थे और लूटी गई रकम राहुल यादव के पास रखते थे। जब उन्होंने अपना हिस्सा मांगा तो राहुल यादव टाल मटोल करने लगा और जान से मारने की धमकी देने लगा। इसी के चलते उन्होंने योजना बनाकर राहुल यादव की हत्या कर दी और दिल्ली फरार हो गए। पैसा खत्म होने के बाद दोनों वापस लौटे और छिपकर रहने लगे। इसी दौरान वे गांजा तस्करी में भी शामिल हो गए। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है और मामले की गहन जांच जारी है। सर एक और पीछे गिरफ्तारी हुई है
इनके पास से 2 देसी पिस्टल, 3 जिंदा कारतूस, करीब 1 किलो से ऊपर गांजा, 3 मोबाइल और 1 मोटरसाइकिल मिली है। देखिए, आज से करीब 1 महीने पहले अरेर थाना अंतर्गत एक राहुल नाम के आदमी की हत्या हुई थी। उसको गोली मारी गई थी और सुबह सुबह बॉडी नहर के किनारे मिली थी। तो उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए एसटीपीओ मधुबनी, एसटीपीओ बेनीपट्टी के नेतृत्व में, अमित कुमार के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित की गई थी, जिसमें टेक्निकल सेल, एसएचओ अरेर, सीआई बेनीपट्टी, एसएचओ बेनीपट्टी काफी अधिकारी थे। और ये टीम लगातार पिछले 1 महीने से अपना काम कर रही थी और इसकी इन्वेस्टिगेशन करके कल सक्सेसफुली इन 2 लोगों को अरेस्ट किया गया है। दोनों ने पूछताछ में अपना अपराध स्वीकार किया है। एक का नाम है श्रवण कुमार यादव, ये झोंझी अरेर का रहने वाला है। एक का नाम है आदित्य कुमार झा, ये सकरी का रहने वाला है। देखिए, इसमें पता ये चला है कि ये दोनों आदमी जो अरेस्ट हुए हैं, ये दोनों पहले राहुल के ही गैंग के मेंबर थे। ये राहुल जो मर गया था वहां गोली से, प्लस ये दोनों लोग, इन लोगों ने 2021 से लेके 2026 के बीच में करीब 12 आपराधिक घटनाएं की हैं, मैक्सिमम जिसमें 2025 और 26 में की हैं। ये लोग बाइट को लूटना और छीनने का मेहनता काम करते थे। शाम के समय कोई भी व्यक्ति को कट्टा दिखा करके बाइक छीन लेना, पैसा छीन लेना, ये इनका मुख्य काम था। और इससे इन लोगों ने काफी पैसा अर्जित किया। लेकिन उस पैसे की जो बंदर बांट है, उसमें इनका कुछ विवाद हो गया अपने गैंग के लीडर राहुल से। और इन दोनों लड़कों ने राहुल का ही हथियार इस्तेमाल करके, जब वो रात को सो रहा था, उसको सुबह सुबह गोली मार दी और नहर के बगल में जाके लाश फेंक दी। क्योंकि जैसा कि इनका कहना है कि यदि ये नहीं मारते तो वो उसको मार देता। तो उसमें जो मर्डर का मेन कारण था वो यही था और इन्हीं लोगों ने किया है। तो पुलिस ने वो हथियार बरामद कर लिया है, दोनों लड़कों को भी अरेस्ट कर लिया है और मोटिव भी पूरी तरह से क्लियर हो गया है। मैं आपको यहाँ ये बताना चाहूंगा कि आज से करीब 2 महीने पहले टाउन थाना क्षेत्र में एक लड़का था राम बाबू सदाए, उसकी जो अरेर वाले केस में मृतक था राहुल, उसने चाकू मार के हत्या कर दी थी। तो उस केस में जो मेन अभियुक्त था राहुल, उसकी तो मृत्यु हो गई गोली से 1 महीने पहले। लेकिन उसमें ये जो मेन लड़का है आदित्य कुमार झा, जो आज अरेस्ट हुआ, ये भी उसमें शामिल था। तो उस मर्डर केस का भी खुलासा हो गया है, अरेर वाले मर्डर केस का भी खुलासा हो गया पूरी तरीके से। और 2026 में हमारे विभिन्न थाना क्षेत्रों में करीब 5 से 6 जो लूट की घटनाएं दर्ज हुई थी, उसमें भी यही गैंग था। तो उसका भी पूरी तरह से खुलासा हो गया है। तो इन दोनों पे और राहुल पे कुल मिला के कम से कम 12 से 18 आपराधिक मामले, मैं देख रहा हूं कि दरभंगा में भी कुछ मामले दर्ज हैं, ज्यादातर हमारे थाना क्षेत्र में। तो ये जो पूरा आपराधिक गैंग था, ये हथियार लेकर के, चाहे हत्या हो या लूट हो, छिनतई हो, ये लोग लगातार पिछले 2 साल से कर रहे थे। तो इनकी गिरफ्तारी से और जो एक व्यक्ति मारा गया है, इस पूरे गैंग का खात्मा हो गया है। और इससे पूरे अपराध की जो घटनाएं हुई थी इस क्षेत्र में, उस पर अंकुश लगाने में पुलिस को परमानेंट तौर पे एक मदद मिल गई है। तो एसटीपीओ बेनीपट्टी ने और उनकी पूरी टीम ने बहुत बेहतरीन काम किया है। हम सबको अपनी तरफ से पुरस्कृत करेंगे। सर, बताया गया कि 2026 में कई लूट की घटना में शामिल है। कौन कौन से लूट? जैसे देखिए, प्रेस नोट में लिखा है, रहिका में 2 लूट की घटनाएं की थी 2026 में इन्होंने। कलवाही में 2 लूट की घटनाएं की हैं जनवरी और फरवरी के महीने में। नरैया में 1 लूट की घटना की है फरवरी के महीने में। खजौली में एक घटना की है लूट की, आज से करीब 2 महीना पहले। राजनगर में 1 लूट की घटना आज से करीब 1.5 महीने पहले इन लोगों ने की थी। अरेर में भी 1 लूट की घटना की है और टाउन में भी की है। तो ये नगर में भी की है। नगर में इन्होंने एक जो मर्डर का केस था उसमें इसका नाम आया है। ठीक, तो 12 के करीब आपराधिक मामले, 1 दर्जन आपराधिक मामले, जिसमें मुख्यतः लूट के, छिनतई के और मर्डर के हैं, आर्म्स एक्ट के हैं, वो प्रेस नोट में दर्ज है। बट हमें शक है कि इन्होंने और भी इस टाइप की घटनाएं की होंगी। जैसे कि मनीगाछी में 2021 में लोगों ने मर्डर की घटना की थी, वो भी दर्ज है इन पे। तो ये बहुत ही कुख्यात गैंग था, हथियार लेकर के। इसमें 3 लोग तो ये हैं, 2-3 लोगों का और नाम पता चला है। ये लोग पूरे क्षेत्र को अशांत किए हुए थे, दरभंगा में तक जाके क्राइम करते थे। इन लोगों को गाइड कौन करते थे? इनको मेन गाइड करने वाला वो राहुल यादव ही था, जिसकी इन लोगों ने खुद 1 महीने पहले गोली मार के हत्या कर दी। ही वॉज द मेन मास्टरमाइंड। वो पहले कई बार जेल जा चुका था 4-5 साल पहले, और जेल से छूटने के बाद उसने फिर ये घटनाएं शुरू कर दी थी। तो पूरी मधुबनी पुलिस की टीम इनके पीछे लगी हुई थी और करीब 2 महीने की मेहनत के बाद ये गिरफ्तारी हुई है, ये हथियार मिला है और नारकोटिक्स इनके पास से मिला है। अब हम सभी लोगों पे स्पीडी ट्रायल चला के एक कड़ी से कड़ी सजा सबको दिलवाएंगे। धन्यवाद। डैन न्यूज के लिए मधुबनी से फिरोज आलम के साथ प्रवीण कुमार की रिपोर्ट। मधेपुर प्रखंड मुख्यालय के सामने स्थित कृष्णा हार्डवेयर दुकान में दिन दहाड़े चोरी की घटना घटी, जहां अज्ञात चोर ने दुकानदार को
सीमेंट बालू के दाम पूछकर बातचीत में उलझाया और जैसे ही मालिक गद्दी छोड़कर बाहर गए, उसने तिजोरी से करीब 40,000 रुपए उड़ा लिए। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। वहीं कुछ देर बाद दुकानदार को चोरी की जानकारी मिली, जिसके बाद मधेपुर थाना में मामला दर्ज कराया गया। वहीं पुलिस फुटेज के आधार पर चोर की पहचान और गिरफ्तारी के प्रयास में जुटी हुई है। मधुबनी जिले के मधेपुर थाना क्षेत्र से दिन दहाड़े चोरी की एक वारदात ने इलाके में सनसनी फैला दी। मधेपुर प्रखंड मुख्यालय के सामने स्थित कृष्णा हार्डवेयर दुकान से करीब 40,000 रुपए की चोरी का मामला सामने आया है। इस संबंध में मधेपुर थाना में मामला दर्ज कराया गया, जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि चोर दिन के उजाले में ग्राहक बनकर दुकान पर पहुंचे और सीमेंट बालू के दाम को लेकर दुकान मालिक कृष्ण चंद्र झा को बातचीत में उलझा दिया। इस दौरान जैसे ही दुकानदार अपनी गद्दी छोड़कर बाहर निकले, आरोपी ने मौका पाकर तिजोरी से पैसा उड़ा लिया। पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। चोरी करने के बाद आरोपी बहाना बनाकर वहां से फरार हो गया। कुछ देर बाद जब दुकान के मालिक ने तिजोरी खोली तो पैसे गायब देखे। वे हैरान रह गए। इसके बाद उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी। मधेपुर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की पहचान और गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। मेरे कृष्णा हार्डवेयर का मेरा दुकान है मधेपुर में। 11 तारीख को दिन के करीब 1 बजे एक अज्ञात आदमी ग्राहक बन के आया और हमसे सामान का भाव मोल-जोल करने लगा। उसके बाद हम बोले थोड़ा देर बैठना पड़ेगा, उसके बाद सामान मिलेगा। तो वो बोला ठीक है, कोई बात नहीं, हम बैठते हैं। उसी समय में हम अपना सामान गाड़ी पर लोड करवा रहे थे और करते करते उधर दुकान के बगल में गोदाम तरफ गए और 5 मिनट वहाँ पर मैं सामान लोड करवा रहे थे। उसके बाद उधर से जब आए तो ये आदमी गला से 40 से 50 हज़ार के लगभग रुपया था, निकाल लिया। निकाल के जब गाड़ी बैठा तो हम उसको बोले सामान ले लीजिए, तो उन्होंने बोला कि जो मैं 5 मिनट में आता हूँ। उसके बाद हमको क्या पता कि ये गला से रुपया निकाल लिया। जब गला में हाथ दिए तो देखते हैं पैसा नहीं, तब तक वो चला गया था। तब सीसीटीवी खोले तो वही आदमी उसमें से रुपया निकाल के लेके चला गया। हमने मधेपुर थाना में एफआईआर दर्ज किया है। जो एफआईआर उन्होंने रजिस्टर्ड कर दिए हैं और बोले कि हम छानबीन कर रहे हैं, आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। डेन न्यूज के लिए मधेपुर से अबू सलीम की रिपोर्ट। मधुबनी पुलिस कार्यालय में दिनांक 18 अप्रैल 2026 को मासिक अपराध गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता मधुबनी पुलिस अधीक्षक ने की। बैठक में जिले के सभी वरीय पुलिस पदाधिकारी शामिल हुए। इस दौरान शराब बरामदगी, भूमि विवाद, वारंट व लंबित मामलों की समीक्षा कर उन्हें जल्द निपटाने के निर्देश दिए गए। गंभीर कांडों की जांच को वैज्ञानिक तरीके से करने और अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी पर जोर दिया गया। बेहतर कार्य करने वाले पुलिसकर्मियों को सम्मानित भी किया गया। दिनांक 18 अप्रैल 2026 को मधुबनी पुलिस कार्यालय में पुलिस अधीक्षक द्वारा एक महत्वपूर्ण मासिक अपराध गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस बैठक में जिले के सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, अंचल पुलिस निरीक्षक, थाना अध्यक्ष सहित अन्य पुलिस पदाधिकारी उपस्थित रहे। बैठक का मुख्य उद्देश्य जिले में अपराध की समीक्षा करना तथा लंबित मामलों के त्वरित निष्पादन हेतु आवश्यक दिशा निर्देश देना था। पुलिस अधीक्षक ने विशेष रूप से शराब बरामदगी, भूमि विवाद, परिवाद, संचित कुर्की एवं वारंट से संबंधित लंबित कांडों की गहन समीक्षा की। उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया कि इन मामलों में तेजी लाते हुए समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित किया जाए। साथ ही जिले में अपराध नियंत्रण को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए सतर्कता एवं सक्रियता बढ़ाने पर जोर दिया गया। बैठक के दौरान विभिन्न थाना क्षेत्रों में घटित गंभीर आपराधिक कांडों के अनुसंधान की भी समीक्षा की गई। पुलिस अधीक्षक ने स्पष्ट निर्देश दिया कि सभी मामलों में साक्ष्यों का वैज्ञानिक तरीके से संकलन किया जाए तथा अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाए ताकि न्यायिक प्रक्रिया मजबूत हो सके। इस अवसर पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले अनुसंधानकर्ताओं को पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया।
उन्होंने कहा कि यह सम्मान अन्य पुलिसकर्मियों को भी बेहतर कार्य करने के लिए प्रेरित करेगा। अंत में पुलिस अधीक्षक ने सभी अधिकारियों को टीम भावना के साथ कार्य करने, जनता के साथ बेहतर संवाद स्थापित करने तथा कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध रहने का आह्वान किया। डेन न्यूज के लिए मधुबनी से प्रवीण झा की रिपोर्ट। जयनगर प्रखंड के स्कूलों में निरीक्षण के दौरान कई खामियां सामने आई हैं। शनिवार को एसडीओ दीपक कुमार ने देवधा उत्तरी पंचायत के विभिन्न विद्यालयों का जायजा लिया। मध्य विद्यालय में मध्याह्न भोजन के बाद छात्र अनुपस्थित पाए गए, जबकि हाई स्कूल में कार्य अवधि के दौरान 2 शिक्षक गैर हाजिर मिले, जिस पर एचएम से स्पष्टीकरण मांगा गया। निरीक्षण में पठन पाठन, शौचालय, पेयजल, बिजली और मध्याह्न भोजन व्यवस्था की भी जांच की गई। एसडीओ ने शिक्षकों को जिम्मेदारी के साथ बच्चों को बेहतर शिक्षा देने के निर्देश दिए। जयनगर अनुमंडल पदाधिकारी दीपक कुमार ने शनिवार को जयनगर प्रखंड के देवधा उत्तरी पंचायत के विभिन्न विद्यालयों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के क्रम में उन्होंने सबसे पहले मध्य विद्यालय का जायजा लिया, जहां मध्याह्न भोजन के बाद कई छात्र अनुपस्थित पाए गए। वहीं हाई स्कूल में कार्य अवधि के दौरान 2 शिक्षकों की अनुपस्थिति पर उन्होंने प्रधानाध्यापक से स्पष्टीकरण मांगा। एसडीओ ने बताया कि जिला प्रशासन के निर्देश पर अनुमंडल क्षेत्र के सरकारी विद्यालयों में पठन पाठन व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए उद्देश्य से नियमित रूप से निरीक्षण किया जा रहा है। निरीक्षण के दौरान उन्होंने विद्यालयों में पठन पाठन की स्थिति, शौचालय, पेयजल व्यवस्था, मध्याह्न भोजन योजना, विद्यालय परिसर की साफ सफाई, बिजली व्यवस्था तथा शिक्षकों की उपस्थिति का जायजा लिया। उन्होंने उपस्थिति पंजी की भी जांच की और उपस्थित प्रधानाध्यापक एवं शिक्षकों को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। एसडीओ ने शिक्षकों को बच्चों के साथ अभिभावक जैसी भूमिका निभाते हुए उन्हें बेहतर ढंग से शिक्षित करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि बच्चे कोमल होते हैं और उनके उज्जवल भविष्य के निर्माण में शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। सबके नमस्कार। हम आनंद शर्मा जिला पदाधिकारी होय के नाते मधुबनी के समस्त लोकनी से आग्रह करे छी जे जिला में स्वगणना प्रक्रिया के शुरुआत भ गेल अछि। अहाँ सब गोटा घर बैसल अपन पंजीकरण अपने हाथ से का सके छी। पंजीकरण करे के लेल जनगणना के आधिकारिक पोर्टल se.census.gov.in पर जाकर ताही ठाम पूछल गेल आसान सवालक जवाब दा स्वगणना प्रक्रिया के पूर्ण करू आ तेकरा बाद भेटल SCID के सुरक्षित राखू। स्वगणना प्रक्रिया 1 मई तक चालत। समस्त मधुबनी वासी से अपील अछि जे स्वगणना प्रक्रिया में पूरा उल्लास और उत्साह के साथ भाग लिया आ एकरा एक त्योहार के रूप में लो। अपने स्वगणना में भाग लिया आ दूसरे के भाग लेबे लेल प्रेरित करू। एही से संबंधित कोनो जानकारी लेबे लेल जिला प्रशासन के YouTube चैनल मधुबनी फर्स्ट आ फेसबुक पेज पर वीडियो देख सके छी। धन्यवाद। त्योहार और शादी विवाह का सीजन आ गया है और इसी सुनहरे मौके पर राजनगर के विश्वसनीय प्रतिष्ठान महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स और राज राजेश्वरी कलेक्शन RP मॉल अपने ग्राहकों के लिए लेकर आया है शानदार ऑफर। अब सोने चांदी के गहनों की मेकिंग चार्ज पर 32% तक की पाई छूट और डायमंड ज्वेलरी पर भी 22% तक का विशेष डिस्काउंट। तो बढ़ते दामों से पहले अपने मनपसंद गहनों की बुकिंग आज भी कराएं। वहीं राज राजेश्वरी कलेक्शन RP मॉल में साड़ी, सूट, लहंगा, कुर्ता पैजामा, शेरवानी, जींस, शर्ट, बच्चों के कपड़े और बेडशीट का आकर्षक व नवीनतम कलेक्शन भी उपलब्ध है और इन सभी कपड़ों पर मिल रहा है फ्लैट 32% तक का डिस्काउंट। तो देर किस बात की, इस त्योहार और शादी सीजन को बनाए और भी खास। केवल महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स और राज राजेश्वरी कलेक्शन RP मॉल के साथ। हमारा पता है गांधी चौक, राजनगर बाजार, मधुबनी। मधुबनी इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदें और पाएं 100% एक्सचेंज वैल्यू।
आप सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर। हर अवसर के लिए आभूषण आपके बजट में। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आए बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास। चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश, या पार्टी के लिए ड्रेस, या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। लाल बाबू ज्वेलर। मधुबनी जिला पदाधिकारी आनंद शर्मा ने सौराठ सभागाछी पहुंचकर पांडुलिपि संरक्षण एवं डिजिटाइजेशन कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को कार्य में तेजी और प्रभावशीलता लाने के निर्देश दिए। डीएम ने कहा कि पांडुलिपियां हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, जिनका संरक्षण जरूरी है ताकि भविष्य की पीढ़ियां इसका लाभ उठा सके। साथ ही आम लोगों से अपील की गई कि वे अपने पास उपलब्ध पांडुलिपियों की जानकारी प्रशासन को दें। मधुबनी जिला पदाधिकारी आनंद शर्मा ने सौराठ सभागाछी पहुंचकर पांडुलिपियों के संरक्षण एवं डिजिटाइजेशन से संबंधित कार्यों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने संबंधित पदाधिकारियों को कार्यों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु कई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए। इस अवसर पर जिला पदाधिकारी ने कहा कि जिले में उपलब्ध पांडुलिपियां हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की अमूल्य धरोहर हैं। इनका संरक्षण एवं डिजिटाइजेशन अत्यंत आवश्यक है ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इस अमूल्य ज्ञान संपदा से लाभान्वित हो सके। उन्होंने आमजनों से अपील करते हुए कहा कि जिनके पास पांडुलिपियां उपलब्ध हैं, वे आगे आकर इसकी जानकारी प्रशासन को दें ताकि उन पांडुलिपियों का भी डिजिटाइजेशन कराया जा सके और उन्हें सुरक्षित रूप से संरक्षित किया जा सके। इस अवसर पर अनुमंडल पदाधिकारी चंदन कुमार झा, विशेष कार्य पदाधिकारी नीतीश कुमार पाठक, जिला कला एवं संस्कृति पदाधिकारी नीतीश कुमार सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। जयनगर में अग्निशमन विभाग द्वारा आग से बचाव को लेकर जागरूकता अभियान चलाया गया। अग्निशमन सप्ताह के तहत डोरवाड़ पंचायत में आयोजित कार्यक्रम में महिलाओं, जीविका समूह, जनप्रतिनिधियों व आम लोगों को आग लगने के कारण, प्रकार और बचाव के उपाय बताए गए। कर्मियों ने रसोई गैस सिलेंडर में आग लगने पर उसे सुरक्षित तरीके से बुझाने का प्रदर्शन भी किया। लोगों को आपदा के समय घबराने के बजाय संयम रखने की सलाह दी गई।
बिहार राज्य अग्निशमन सेवा द्वारा अग्निशमन सप्ताह के तहत जयनगर में विभिन्न स्थानों पर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। जिला समादेष्टा के निर्देश पर जयनगर अग्निशमन पदाधिकारी गोपाल शाह के नेतृत्व में कर्मियों अंकज कुमार, पीयूष कुमार, सुबोध कुमार, गुड्डू कुमार, रचना कुमारी, अर्चना कुमारी, चंचल कुमारी, ओम कुमार, मोहम्मद इजमाम, सुनील कुमार सहित अनेक के सहयोग से शनिवार को जयनगर प्रखंड के डोडवाड़ पंचायत में अभियान चलाया गया। इस दौरान मुखिया, सरपंच, वार्ड सदस्य, कचहरी पंच, जीविका दीदी, स्वयं सहायता समूह की महिलाओं एवं आम लोगों को आग से बचाव के प्रति जागरूक किया गया। अग्निशमन कर्मियों ने आग के कारण, उसके प्रकार, उससे होने वाले नुकसान तथा बचाव के उपायों की जानकारी दी। साथ ही रसोई गैस सिलेंडर में आग लगने की स्थिति में उसे सुरक्षित तरीके से बुझाने का व्यवहारिक प्रदर्शन भी किया गया। मौके पर उपस्थित लोगों को बताया गया कि आग लगने की स्थिति में घबराने के बजाय संयम बनाए रखने और साहस के साथ स्थिति का सामना करें। आग लगने पर तुरंत 101 मधुबनी जिला पदाधिकारी आनंद शर्मा के द्वारा बलिराजगढ़ उत्खनन कार्य की प्रगति को लेकर वर्चुअल माध्यम से समीक्षा बैठक की गई। वहीं संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए और कार्य में तेजी लाने को कहा गया। करीब 175 एकड़ में फैला यह स्थल बिहार का सबसे बड़ा पुरातात्विक क्षेत्र है, जहां एएसआई द्वारा वैज्ञानिक तरीके से खुदाई की जा रही है। इस उत्खनन से मिथिला की प्राचीन सभ्यता और सांस्कृतिक विरासत से जुड़े अहम तथ्य सामने आने की उम्मीद जताई जा रही है, जिससे क्षेत्र की पहचान और मजबूत होगी। अधिकारी आनंद शर्मा ने शनिवार को वर्चुअल माध्यम से बलिराजगढ़ उत्खनन कार्य की प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए और कार्य में तेजी लाने पर बल दिया। विदित हो कि लगभग 175 एकड़ क्षेत्र में फैला बलिराजगढ़ बिहार का सबसे बड़ा पुरातात्विक स्थल है। बाबूबरही प्रखंड के भूपट्टी और पचरुखी पंचायत की सीमा में स्थित यह स्थल अनेक ऐतिहासिक रहस्यों को समेटे हुए है। वर्तमान में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा यहां वैज्ञानिक पद्धति से चरणबद्ध उत्खनन कार्य किया जा रहा है। इस उत्खनन से मिथिला की प्राचीन सभ्यता और सांस्कृतिक वैभव से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों के सामने आने की उम्मीद जताई जा रही है। बलिराजगढ़ को एएसआई द्वारा संरक्षित स्मारक घोषित किया गया है। यहां चल रही खुदाई से न केवल ऐतिहासिक तथ्यों का अनावरण होगा, बल्कि मिथिला की सांस्कृतिक पहचान को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिलने की संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। मधुबनी जिले में घरेलू गैस, पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त उपलब्धता बनी हुई है। 18 अप्रैल 2026 को 49,901 एलपीजी सिलेंडर, 439.5 हजार लीटर पेट्रोल और 672.8 हजार लीटर डीजल का स्टॉक मौजूद है। जिला प्रशासन ने उपभोक्ताओं से पैनिक बुकिंग न करने और होम डिलीवरी का लाभ उठाने की अपील की है। साथ ही ओटीपी के माध्यम से ही गैस प्राप्त करने को कहा गया। मधुबनी जिले में 18 अप्रैल 2026 को कुल 49,901 घरेलू गैस सिलेंडर उपलब्ध है। जिले में गैस आपूर्ति के लिए विभिन्न कंपनियों के कुल 103 वितरक कार्यरत हैं। 1 मार्च 2026 से 17 अप्रैल 2026 तक कुल 6,71,085 गैस बुकिंग दर्ज की गई है। वर्तमान में एलपीजी सिलेंडर की अगली बुकिंग शहरी क्षेत्रों में 25 दिन तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 45 दिन के बाद ही की जा सकेगी। उपभोक्ताओं से अपील की गई है कि वे ओटीपी प्राप्त कर अधिकृत वेंडर के माध्यम से ही गैस सिलेंडर प्राप्त करें। वहीं सभी एजेंसियों द्वारा होम डिलीवरी के माध्यम से आपूर्ति की जा रही है, अतः अनावश्यक भीड़ से बचें एवं पैनिक बुकिंग न करें। प्रशासन द्वारा कालाबाजारी एवं जमाखोरी रोकने हेतु विशेष टीम गठित कर निगरानी की जा रही है। आम जनों से अफवाहों पर ध्यान न देने तथा अपनी बारी के अनुसार होम डिलीवरी से गैस प्राप्त करने की अपील की गई है। वहीं जिले के विभिन्न पेट्रोल पंपों पर 18 अप्रैल 2026 को 439.5 हजार लीटर पेट्रोल एवं 672.8 हजार लीटर डीजल का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। मधुबनी में सार्वजनिक तालाबों को अतिक्रमण मुक्त कर उनके सौंदर्यीकरण को लेकर प्रशासन ने पहल तेज कर दी है। शनिवार को जिला पदाधिकारी आनंद शर्मा की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें सभी तालाबों का निरीक्षण कर रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए। बड़े तालाबों को चिन्हित कर डीपीआर तैयार कर विभाग को भेजने को कहा गया। साथ ही साफ सफाई और सौंदर्यीकरण के बाद गैम्बूसिया मछली छोड़ने की बात कही गई, जिससे मच्छरों पर नियंत्रण हो सके। वहीं अधिकारियों को समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया।
जिलाधिकारी आनंद शर्मा की अध्यक्षता में शनिवार को मधुबनी समाहरणालय स्थित कार्यालय कक्ष में बैठक आयोजित की गई, जिसमें मधुबनी नगर निगम क्षेत्र के सार्वजनिक तालाबों को अतिक्रमण मुक्त करने एवं उनके सौंदर्यीकरण पर चर्चा की गई। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि सभी तालाबों का स्थल निरीक्षण कर उनकी वर्तमान स्थिति की रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत की जाए। उन्होंने कहा कि तालाबों को अतिक्रमण मुक्त कर साफ सफाई एवं सौंदर्यीकरण कराना प्रशासन की प्राथमिकता है। साथ ही सभी तालाबों के सौंदर्यीकरण हेतु प्रस्ताव शीघ्र उपलब्ध कराने को कहा गया। बड़े तालाबों को चिन्हित कर उनका डीपीआर तैयार कर विभाग को भेजने का भी निर्देश दिया गया, ताकि समयबद्ध तरीके से कार्य हो सके। जिलाधिकारी ने सौंदर्यीकरण के बाद तालाबों में गैम्बूसिया मछली छोड़ने के निर्देश दिए, जिससे मच्छरों के लार्वा को नष्ट कर डेंगू व मलेरिया जैसी बीमारियों की रोकथाम की जा सके। बैठक में अपर समाहर्ता मुकेश रंजन, नगर आयुक्त उमेश कुमार भारती, उप निदेशक सह जनसंपर्क पदाधिकारी परिमल कुमार, सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा नितेश पाठक, जिला सहकारिता पदाधिकारी सुदर्शन कुमार, मत्स्य पदाधिकारी अंजनी कुमार सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ लहरियागंज मधुबनी में और आज आप लोगों को मधुबनी का एक ऐसा होटल के बारे में जानकारी दूंगा जो कि मधुबनी का पहला 4 स्टार होटल है और 7 मंजिले का। साथ ही साथ जो है इस होटल के अंदर जो है 5 से ज्यादा हॉल है और लोगों की कैपेसिटी की बात करूँ तो 20 लोगों से लेकर 700 लोगों तक का कैपेसिटी है। चलिए आप लोग घुमाते हैं और बताते हैं, पूरी जानकारी देते हैं होटल गोकुल राज का। मधुबनी का ये पहला होटल है जो कि एक साथ 30 से ज्यादा जो है फंक्शन करवाते हैं और शादी करवाने का एक ऐसे व्यवस्था का आविष्कार किया है जो कि मुझे नहीं लगता है कि पूरे बिहार में किसी भी होटल में संभव है, क्योंकि ये होटल आपको देता है ऑल इन वन मैरिज कॉम्बो पैकेज, जिसमें आपको सिर्फ हॉल ही नहीं मिलता है, 50+ फैसिलिटीज के साथ आपका शादी पूरा करवाने का वादा भी करता है। डेकोरेटेड स्टेज, मरवा, 15 सर्विंग स्टाफ, मैनेजर, गार्ड, ओखली, हॉल, समाज, वालो, हवन कुंड और भी बहुत कुछ मिलेगा। साथ ही आपको मिलेगा दुल्हन के लिए एक रूम, दुल्हा के लिए एक रूम, दुल्हन की फैमिली के लिए एक रूम और दुल्हा के फैमिली के लिए एक रूम। मतलब टोटल आपको 4 रूम मिलेगा। यहाँ के हर हॉल में ऐसी भव्य व्यवस्था है कि एक ही हॉल में बिना भाग दौड़ के आप जयमाला, भोज से लेकर शादी की सभी रस्म एक साथ कर सकते हैं। चलिए अब आप लोगों को घुमाते हैं यहाँ का 24 लग्जरियस रूम। होटल गोकुल राज की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहाँ के कोई भी रूम का डिजाइन एक दूसरे से नहीं मिलता है, जो होटल गोकुल राज को पूरे बिहार और मधुबनी में सबसे खास बनाता है। साथ ही आपको होटल गोकुल राज में ग्राउंड फ्लोर पे मिलेगा आलीशान रेस्टोरेंट, जहाँ पर आप वेज, चाइनीज, इटालियन और बहुत सारे प्रकार के व्यंजन का स्वाद ले सकते हैं। 50+ कार पार्किंग के साथ यह मधुबनी का पहला ऐसा होटल है जिसकी खुद की कार पार्किंग की सुविधा है। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क कीजिए 8271406108। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, हमारा पता है सिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद में। क्या आप अपने घर के किसी खास कार्यक्रम को बनाना चाहते हैं और भी खास, चाहे शादी विवाह हो, पूजा पाठ, जन्मदिन या कोई भी शुभ अवसर? अब आपको अलग अलग दुकानों में भटकने की बिल्कुल जरूरत नहीं, क्योंकि मधुबनी का भरोसेमंद नाम लाला जनरल स्टोर टेंट एंड लाइट साउंड लेकर आया है आपके हर आयोजन का संपूर्ण समाधान।
वो भी एक ही छत के नीचे। यहाँ मिलती है आकर्षक विवाह मंडप सजावट, फूलों की खूबसूरत डेकोरेशन, वीडियोग्राफी व फोटोशूट की है सुविधा उपलब्ध। साथ ही साइबर कैफे सेवा जो है ऑनलाइन फॉर्म प्रिंट आउट, स्कैनिंग और अन्य डिजिटल कामों के लिए एकदम आसान समाधान। और अब आपके कार्यक्रम को और भी खास बनाने के लिए रंगारंग कार्यक्रम, लाइव म्यूजिक और इंटरटेनमेंट की शानदार व्यवस्था, मेहमानों के लिए गाड़ी भाड़ा की आसान सुविधा और अनुभवी कारीगरों की कुशल टीम। साथ ही मिलेगा दूध, दही, ठंडी कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम और स्वादिष्ट मिठाइयों के साथ पकवानों की पूरी सामग्री। शादी और भोज के लिए टेंट, कुर्सी, बर्तन और लाइटिंग, साथ ही बड़े आयोजनों के लिए बल्क ऑर्डर और होम डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है लाला जनरल स्टोर, टेंट एंड लाइट साउंड, वार्ड नंबर 11, बटुक भैरव चौक, सप्ता, मधुबनी। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें और अपने हर खास पल को बनाएं शानदार। बेनीपट्टी के बसाइट चांदपुरा स्थित कृषि विज्ञान केंद्र में समन्वित पोषक तत्व प्रबंधन पर 15 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन डॉक्टर दिलीप कुमार व डॉक्टर संत कुमार चौधरी ने किया। इस दौरान 35 प्रशिक्षुओं को प्रमाण पत्र भी वितरित किया गया। प्रशिक्षण का उद्देश्य युवाओं को रोजगारोन्मुख बनाना और किसानों को आधुनिक व संतुलित खेती के लिए जागरूक करना है। बेनीपट्टी प्रखंड के बसाइट चांदपुरा स्थित एसके चौधरी शिक्षा न्यास द्वारा संचालित कृषि विज्ञान केंद्र के सभागार में शनिवार को 15 दिवसीय समन्वित पोषक तत्व प्रबंधन प्रशिक्षण कार्यक्रम सह प्रमाण पत्र वितरण समारोह का शुभारंभ किया गया। जिले में कृषि विकास को बढ़ावा देने, बेरोजगार युवक युवतियों को रोजगारोन्मुख बनाने तथा विभिन्न पैक्स प्रबंधकों एवं सहयोग समितियों के सदस्यों को खाद एवं बीज अनुज्ञप्ति प्राप्त करने और नवीनीकरण के उद्देश्य से नई बैच का प्रशिक्षण शुरू किया गया। साथ ही पूर्व में प्रशिक्षण प्राप्त 35 प्रशिक्षणार्थियों के बीच प्रमाण पत्रों का वितरण किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन भारत सरकार के नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अंतर्गत दरभंगा एयरपोर्ट के निदेशक डॉक्टर दिलीप कुमार, संस्थान के अध्यक्ष डॉक्टर संत कुमार चौधरी सहित अन्य अतिथियों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर अतिथियों को पाग व दुपट्टा देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए निदेशक ने कहा कि बदलते समय के अनुसार कृषि क्षेत्र में खुद को अपडेट करना जरूरी है। मिथिला में कृषि की अपार संभावनाएं हैं, लेकिन रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से भूमि की उर्वरता घट रही है। ऐसे में जैविक खाद, फसल चक्र, मिश्रित खेती, वैकल्पिक खेती एवं संतुलित उर्वरक प्रयोग को अपनाना आवश्यक है, जिससे कम लागत में अधिक उत्पादन प्राप्त किया जा सके। उन्होंने प्रशिक्षकों से अपील की कि वे प्राप्त ज्ञान को अन्य किसानों तक भी पहुंचाएं। संस्थान के अध्यक्ष एवं अन्य वक्ताओं ने भी जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और टिकाऊ खेती की आवश्यकता पर बल दिया। कार्यक्रम में वरिष्ठ वैज्ञानिक मंगलानंद झा, प्रमोद कुमार झा, अरविंद कुमार महतो एवं आदित्य कुमार ने पोषक तत्व प्रबंधन, जैविक खाद, मिट्टी जांच, हरित खाद एवं बीज उत्पादन अधिनियम जैसे विषयों पर जानकारी दी। मौके पर बीएड कॉलेज के प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर देवेंद्र कुशवाहा, प्रोफेसर कंचन किरण समेत कई लोग मौजूद रहे। इसके बारे में चर्चा करते हुए हमने यहाँ बनाया है और मुझे इस साथी थोड़ा सा बातचीत कर रहे थे। उनका लक्ष्य 100 इंस्टीट्यूशन बनाने का है, वो पार कर चुके हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि लोग बिहार से बाहर निकल जाते हैं, उसके बाद अपने क्षेत्र में आना नहीं चाहते। इन्होंने जो अपने मातृ भूमि का जो कर्ज उतारा है यहाँ आकर, और जो मधुबनी जिला, दरभंगा जिला में इन्होंने इस तरीके का, मैं सोच भी नहीं सकता था। यहाँ पे कृषि विज्ञान केंद्र है, महाविद्यालय है और एक विद्यालय भी कहीं संग्रहालय करके है। तो काफी इनका प्लानिंग है इस एरिया की, मेरी बातचीत होती है। इसी संदर्भ में मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो जहाँ तक कृषि का बात है, जो बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है और डेन न्यूज के लिए बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट।
मधुबनी शहर में यातायात व्यवस्था बदहाल होती जा रही है, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ती ही जा रही है। अव्यवस्थित पार्किंग और बढ़ते अतिक्रमण के कारण मुख्य सड़कें संकरी हो गई हैं और रोजाना जाम लगना आम बनता जा रहा है। खासकर व्यावसायिक इलाकों में स्थिति गंभीर देखी जा सकती है, जहां सड़क किनारे खड़े वाहन और दुकानदारों का फैलाव समस्या बढ़ा रहा है। लोहापट्टी क्षेत्र सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहा है, जहां सड़क की चौड़ाई काफी कम हो गई है। वहीं लोगों का कहना है कि प्रशासनिक कार्रवाई अस्थायी रहती है। हालांकि नए अभियान से स्थायी समाधान की उम्मीद जताई जा रही है। मधुबनी शहर की यातायात व्यवस्था इन दिनों पूरी तरह चरमराई नजर आ रही है। अव्यवस्थित पार्किंग और बढ़ते अतिक्रमण ने मुख्य सड़कों को पार्किंग स्थल में तब्दील कर दिया है। नतीजतन रोजाना लगने वाले जाम से आम लोगों का जीवन प्रभावित हो रहा है। शहर के प्रमुख व्यावसायिक क्षेत्रों में स्थिति सबसे अधिक चिंताजनक बनी हुई है। सड़कों के दोनों किनारों पर बेतरतीब खड़े वाहन और दुकानदारों द्वारा फुटपाथ से आगे तक फैलाया गया सामान सड़क को संकरा कर रहा है। पार्किंग की ठोस व्यवस्था नहीं होने के कारण खरीदारी करने आने वाले लोग अपनी गाड़ियां सड़क पर ही खड़ी कर देते हैं, जिससे दोपहिया और चार पहिया वाहन आधी सड़क घेर लेते हैं। इस अव्यवस्था का सबसे अधिक असर स्कूली बच्चों, बुजुर्गों और एम्बुलेंस जैसी आपातकालीन सेवाओं पर पड़ रहा है। शहर की अधिकांश सड़कें जाम की समस्या से जूझ रही है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि प्रशासन द्वारा चलाया जाने वाला अतिक्रमण हटाओ अभियान महज खाना पूर्ति बनकर रह गया है। कुछ दिनों की सख्ती के बाद स्थिति फिर से पहले जैसी हो जाती है। हालांकि हाल ही में सड़कों को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए एक बड़ा अभियान शुरू किया गया है, जिससे शहरवासियों को उम्मीद है कि इस बार स्थायी समाधान की दिशा में ठोस कदम उठाए जाएंगे। नगर निगम क्षेत्र का लोहापट्टी इलाका अतिक्रमण का केंद्र बन चुका है। यहां से गुजरने वाले लोगों को 10 से 15 मिनट अतिरिक्त समय देना पड़ता है। इस बाजार की सड़क की चौड़ाई कागजों में 44 से 45 फीट है, लेकिन वास्तविकता में यह घटकर मात्र 10 से 12 फीट रह गई है। दुकानदारों और मकान मालिकों द्वारा सरकारी जमीन पर स्थायी और अस्थायी अतिक्रमण कर लिया गया है, जिससे यह क्षेत्र जाम का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बन गया है। लोहापट्टी में अतिक्रमण हटाना प्रशासन के लिए वर्षों से चुनौती बना हुआ है, जिसके कारण लोग अब इस रास्ते से बचने के लिए वैकल्पिक मार्ग तलाशने लगे हैं। डेन न्यूज के लिए मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधुबनी में इस बार भगवान परशुराम जयंती को भव्य रूप देने की तैयारियां तेज हो गई हैं। रांटी स्थित एको होटल में परशुराम सेना की बैठक आयोजित कर कार्यक्रम की रूपरेखा तय की गई। निर्णय लिया गया कि आयोजन पहले से अधिक आकर्षक होगा, जिसमें नगर भ्रमण के लिए 7 घोड़ों और प्रभात फेरी में 108 पंडितों की व्यवस्था की जाएगी। वहीं जिला अध्यक्ष संजय मिश्रा ने बताया कि कार्यक्रम का उद्देश्य परशुराम के आदर्शों का प्रसार और सामाजिक एकता को मजबूत करना है। मधुबनी जिले में इस बार अक्षय तृतीया के अवसर पर भगवान परशुराम जयंती को भव्य और ऐतिहासिक बनाने की तैयारी जोर पर है। नव गठित परशुराम सेना द्वारा रांटी स्थित एक निजी होटल के सभागार में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें जयंती समारोह की अंतिम रूपरेखा तय की गई। बैठक में पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि इस बार आयोजन पहले से अधिक भव्य और आकर्षक होगा। नगर भ्रमण के लिए 7 घोड़े की विशेष व्यवस्था की गई है, जो इस आयोजन को एक खास बनाएगा। वहीं प्रभात फेरी में 108 विद्वान पंडित द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार किया जाएगा, जिससे पूरा वातावरण भक्तिमय हो जाएगा। परशुराम सेना के जिला अध्यक्ष संजय मिश्रा ने बताया कि कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य भगवान परशुराम के आदर्शों को जन जन तक पहुंचाना और समाज में एकता व संस्कृति के प्रति जागरूकता फैलाना है। बैठक में इंद्रशेखर झा, राजू झा और प्रोफेसर पीसी झा सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे और सभी ने कार्यक्रम को सफल बनाने का संकल्प लिया। फिलहाल इस आयोजन को लेकर कार्यकर्ता में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है और उम्मीद है कि इस बार का भगवान परशुराम जयंती मधुबनी में एक नया मिसाल कायम करेगा। इनकर माने हमर परशुराम वंशज कोई में साहब जे हमर सबके की नाम छै आके वो डेन न्यूज के लिए
मधुबनी से प्रवीण झा की रिपोर्ट। बासोपट्टी के बीरपुर में बाबा बासुकीनाथ की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भक्तिमय माहौल बन गया है। शनिवार को 501 कन्याओं ने भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली, जो लोहर पट्टी होते हुए बछुराजा नदी पहुंची और जल भरकर मंदिर पुनः लौटी। वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ कलश स्थापित किए गए और हर हर महादेव के जयघोष से पूरा क्षेत्र गूंज उठा। वहीं आचार्यों ने बताया कि रविवार को विधिवत प्राण प्रतिष्ठा होगी और 5 दिवसीय धार्मिक अनुष्ठान भी आयोजित किया जाएगा, जिसमें अष्टयाम व जागरण कार्यक्रम शामिल है। मधुबनी जिले के बासोपट्टी प्रखंड में भगवान बाबा बासुकीनाथ की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भव्य आयोजन किया जा रहा है। बासोपट्टी प्रखंड के बीरपुर काली मंदिर परिसर में रविवार को भगवान बाबा बासुकीनाथ की प्राण प्रतिष्ठा होगी। इसको लेकर शनिवार को 501 कन्याओं द्वारा भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई। सिर पर कलश लिए सभी कन्याएं गाजे बाजे के साथ लोहरपट्टी गांव होते हुए बछराजा नदी पहुंची, जहां से पवित्र जल भरकर वापस मंदिर परिसर लौटी। मंदिर पहुंचने के बाद आचार्यों द्वारा मंत्रोच्चार के साथ विधिवत कलश स्थापना की गई। इस दौरान हर हर महादेव और जय बाबा बासुकीनाथ के जय घोष से पूरा इलाका भक्तिमय हो उठा। आचार्य संजीव कुमार झा ने बताया कि प्राण प्रतिष्ठा से पूर्व कलश यात्रा के माध्यम से वरुण देवता का पूजा कर उन्हें आमंत्रित किया जाता है। रविवार को विधिवत मंत्रोच्चार के साथ भगवान शिव के लिंग और प्रतिमा का शुद्धिकरण कर प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। वहीं आचार्य डॉक्टर कपिल कुमार झा ने कहा कि महादेव सर्वोपरि है और समाज व विश्व कल्याण के लिए 5 दिवसीय धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन किया जा रहा है। इस अनुष्ठान में पहले दिन कलश यात्रा, दूसरे दिन प्राण प्रतिष्ठा और अन्य दिन अष्टजाम एवं जागरण कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। स्थानीय लोग संतोष कुमार ने बताया कि यह आयोजन ग्रामीण के सहयोग से हो रहा है और सभी समाज के लोग इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। मैं डॉक्टर कपिल कुमार झा इस यज्ञ अनुष्ठान का आचार्यत्व में हम यहाँ पर प्रतिनियुक्त हूँ और मुख्य रूप से कहा जाता है कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वोपरि जो है सब में सन्निहित है। ये एक ही महादेव ऐसा गुरु है जो सबका गुरु वही है। तो मुख्य रूप से जो यहाँ पर प्राचीन पूर्व से जो मंदिर आ रहा था उसका जो है जीर्णोद्धार के लिए जो है दूसरा प्रतियुक्त किया गया है। बासुकीनाथ के नाम से यहाँ पर स्थापित कर रहे हैं हम लोग नवनिर्मित मंदिर में। यहाँ पर जो है जब इस समाज का कल्याण हुआ तो हुआ क्या कि हम जो है सो महादेव को अपने इष्टदेव को भी जो है अच्छे से अच्छे मकान बना करके मंदिर बना करके दें और समाज को कल्याण के लिए विश्व को कल्याण के लिए जो है इनकी स्थापना और पूजन करते हैं। त्रिदिवसीय 3 दिवस का ये कार्यक्रम है और जिसमें 2 दिवसीय में एक अष्टजाम कीर्तन महायज्ञ है और 5वां जो है या जो है आपको जागरण के नाम से जो है तो यहाँ पर समाज को दिखाया जाएगा और भजन भाव का जो है सो यहाँ पर प्रोग्राम रहेगा। यही जो है और मुख्य उद्देश्य यही है कि सबकी श्रद्धा सबकी विश्वास इसी के साथ जो है आप लोग भी सब पूरे समाज जो भी देखते हैं सुनते हैं सब आमंत्रित है निमंत्रित हैं और जो नहीं भी आ सकते हैं इसके माध्यम से या जो है अपना जो ब्रॉडकास्टिंग है उसके माध्यम से वहाँ से घर से भी उनके प्रति जो है श्रद्धा की भावना रखे, अर्चन की भावना रखे। बताइएगा जो आज प्रतिष्ठान का जो भव्य कलश यात्रा शोभा निकाली गई थी, इसके महत्व उद्देश्य क्या है? देखिए आज जो है सो हम लोग जो है सो वरुण को निमंत्रण देने गए थे। जो यहाँ पर जो है सो महादेव जो हैं सो उनका जो है सो नया रूप में जो है सो पुनः स्थापना किया जाएगा और युवा अवस्था में महादेव जो हैं सो यहाँ पर विराजमान करेंगे। उसी के लिए जो है सो शोभा यात्रा निकाले थे, जल यात्रा जिसको कहते हैं। इसकी विशेषताएं क्या है?
इसका अनेक विशेषता है, एक दो विशेषता रहे तब ना कहा जाए। इनका समझिए एक तरह से जो है सो अनगिनत जो है सो इसका फायदा ही फायदा है, लाभ ही लाभ है मनुष्य के जीवन में। जल को देखते हैं, जिस तरह जल जो हम लोग कोई भी यज्ञ जाजन करते हैं तो अपने आप को पहले निर्मल करते हैं। आप वहाँ देखे होइएगा जो जग के पास जब हम लोग नदी के पास में गए थे तो वहाँ पर उनको जो है सो 10 स्नान कराए, पहले उनके शरीर को पहले जो है सो पवित्र किए, शुद्ध किए, उनमें जो किसी भी तरह का जो त्रुटि होगा उस त्रुटि को जो है सो दूर किया गया मंत्रों के द्वारा। पुनः वरुण का जो है सो पूजन किया गया। उसके बाद जो है सो हम लोग जल लिए हैं उनसे प्रार्थना करके। अब हम लोग जो है सो यज्ञ करेंगे, महादेव का स्थापना करेंगे, वेदी का निर्माण होगा, पूजन होगा, फिर महादेव का जो है सो जलाधिवास होगा, अन्नाधिवास होगा, पुष्पाधिवास होगा। डेन न्यूज के लिए हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी के हर छोटे बड़े खबरों को देखने के लिए देखते रहिए डेन न्यूज खबरें आप तक। नमस्कार।